नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा पर। आशा करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइए। देखिए, हम आपके रेगुलर बेसिस पे बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। आपको डेली बेसिस पर सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर सामान्य हिंदी की क्लास मिलती है आपको, बिना एक भी दिन स्किप किए। तो क्लास अटेंड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइए साथियों, ठीक है। और जो बाकी के अपडेट्स हैं और जो क्लास के पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किए जाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आपका ज्वाइन हो जाइए। और जिसने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आपकी एक और प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इसमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर उत्तर देते हुए चलेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। नौ मल्थूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नौ मल्थूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों? तो आपका उत्तर है संसाधन की कमी से। जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों, आपका राइट है। नौ मल्थूसियन का सिद्धांत संसाधन की कमी से संबंधित है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, जिन्होंने वर्ष 1798 में प्रकाशित अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध में एक और जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था। तो जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कर रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका देखिए मधुमक्खी पालन आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में देखिए आपका जूते के कारखाने आ जाएंगे। और जो आपका तृतीय क्षेत्र है इसमें सलाहकारी संस्थान आ जाएंगी, जो ऑप्शन पे। तो ए का आपका बी, सॉरी, पहले का आपका बी के साथ मिलान हुआ, दूसरे का आपका सी के साथ मिलान हुआ और तीसरे का आपका पहले के साथ मिलान हुआ, ठीक है। तो बी सी ए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया जाएगा, तो आपका राइट आंसर है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका मधुमक्खी पालन, द्वितीय क्षेत्र में जूते के कारखाने और तृतीय क्षेत्र में आपका सलाहकारी संस्थान, ठीक है। चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। तीसरा नंबर का जाएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया, बताइए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो 11, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर डी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर में मूलतः आपके 10 थे, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बढ़ाकर आपके 11 कर दिए गए थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। चौथा नंबर है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 4 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों? तो आपका उत्तर है साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। जो ऑप्शन यहाँ पर डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। इसका वर्णन मिलता है उसमें, तो जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 5वां नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था साथियों? दयानंद सरस्वती ने। जो ऑप्शन आपका पे पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और इन्होंने ही 1874 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, छठा नंबर है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो आपका उत्तर जो है साथियों अकबर के। जो ऑप्शन आप आपका सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 7वां नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया साथियों और उत्तर देंगे इस पे क्या हो जाएगा सही उत्तर आप सभी का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल देखिए आपका सबसे अधिक होता है ध्रुव रेखा पर, जो ऑप्शन पर डी था दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 8वां नंबर क्या पूछा गया साथियों। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है साथियों? आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है साथियों? तो देखिए आर्द्रता को मापने आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए देखिए आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का इंग्लिश में इसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। ठीक, वायु में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में 0 से 4% तक जलवाष्प होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है साथियों जो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण देखिए आपका मलेरिया होता है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, ध्यान से पढ़ेंगे 10वां नंबर और बताएंगे इस पे सही उत्तर क्या जो है साथियों। ध्यान से पढ़िए और बताइए। दिया गया है आपका को कौन सा पौधे का कौन सा भाग केसर देता है साथियों? जड़ें देती है, पंखुड़ियाँ देती है, तना देता है या रंध्र देता है, जिसको स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में। पौधे का कौन सा भाग है जिससे हमें केसर प्राप्त होता है? तो आपका रंध्र से, स्टिग्मा से हमको देखिए केसर प्राप्त होता है, तो जो ऑप्शन पर डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 12 नंबर है साथियों। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पे, सॉरी 11 नंबर है। ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर उत्तर देंगे, इस पर सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा देखिए जाइलम। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम है जो पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 12 नंबर क्या पूछा गया साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आपका एक सदिश मात्रा नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवेग, विस्थापन, बला, गुण या गति। तो देखिए आपका जो गति दिएगा आपका सदिश मात्रा नहीं होते, जो ऑप्शन पर डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण देखिए आपके वेग, बल, संवेग इत्यादि होते हैं। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि आपकी गति, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और पूछा गया है, इसका आंसर देंगे। शुद्ध जल किस तापमान या किस तापमान पर जम जाता है? इसको हमको फ़ारेनहाइट में बताना है साथियों। शुद्ध जल है किस तापमान पर जम जाता है फ़ारेनहाइट में? तो आपका देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो शुद्ध जल है जम जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 14 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। इसमें आप सभी का ही फायदा होता है। अगर आप गलत भी आंसर देंगे तो आपको अगले टाइम से याद रहता है। किस ग्राफिक में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की
की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ और जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। बताइए किस ग्राफिक में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ और जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बिट मैप को, ठीक है, जो ऑप्शन आपको ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 15 नंबर है, इस पे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? तो इलेक्ट्रॉनों की प्राप्त करने की प्रक्रिया को देखिए अपचयन कहते हैं। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों। इस पर से उत्तर क्या हो जाएगा? 16 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब या तंतु या फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों डब्लू का। डब्लू जो आपका सामान्यतः धातु है, बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और ये आपका टंगस्टन होता है। ठीक है, टंगस्टन अथवा वोल्फ्राम जिसका संकेत डब्लू होता है, तो उसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया गया है, तो याद रखना टंगस्टन इसको कहते हैं। जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों। इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? बताइए कौन से वृक्ष हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं उन्हें देखिए पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे आप टिक कर लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड नोबल ने। जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 19 नंबर है, ध्यान से पढ़ने को बताएंगे कैसे उत्तर का। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है साथियों? रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप देखिए आपका फुटबॉल से संबंधित है। जो ऑप्शन ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया की बात करेंगे देखिए आपका गुजरात में खेला जाता है। जो ऑप्शन आपका पे सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 21 नंबर है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए आपकी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। एस अगेंस्ट ऑड्स टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर का पूछेगा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर किस देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? किस देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। जो ऑप्शन आप पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 2200 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछ जाएगा साथियों। 23 नंबर, 23 नंबर है, इस पर बताएंगे आपका सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। भारत ने किस देश के साथ अपना सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? बताइए भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
आपका उत्तर है साथियों बांग्लादेश के साथ। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी है दोस्तों आपका भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। जो ऑप्शन आपका पर डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 24 नंबर है, ध्यान से बताएंगे इस पर से उत्तर होगा। स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है साथियों, बताइए। स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित जो निर्णय है कौन लेता है। इसका निर्णय लिखिए, देखिए समूह समूह के जो सदस्य होते हैं वो लेते हैं। तो जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्वयं सहायता समूह एक ग्रामीण वित्तीय समिति होती है जिसमें 10 से 20 स्थानीय पुरुष या महिलाएं होती हैं। इसमें समूह में बचत एवं ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं, जो निर्णय है समिति के सदस्य लेते हैं। तो जो ऑप्शन आपके पास सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर ध्यान से बताएंगे पढ़ेंगे इस पर और उत्तर देंगे साथियों। इस पर से उत्तर करो। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन है जो महारत्नों की सूची में नहीं आता साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो महारत्नों की सूची में देखिए आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन नहीं आता। तो जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया उसको आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसके अलावा और भी 5 है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आपके गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सभी नहीं आते। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया था आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये नहीं आता। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आता है लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नहीं आता। क्लियर है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 नंबर। 26 नंबर क्या पूछा गया साथियों, इस पर उत्तर देंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है साथियों। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है साथियों, आपका सही उत्तर कर देगा। तो आयरलैंड के सिद्धांत, आयरलैंड के जो संविधान है वहां से ली गई है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का जो वो है प्रणाली आयरलैंड देश से ली गई है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे सही उत्तर। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा किसी अधिकार से। ठीक है, किस अधिकार से। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अधिकार परीक्षा एक आपका याचिक है जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से याचिका होती है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों। इस पर से उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था, बताइए। तो देखिए मोहम्मद अली जीना को। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए सॉरी डी दिया दोस्तों आपका राइट है। मोहम्मद अली जीना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। उनको यह उपाधि वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते के कारण दी गई थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन पर डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर। 29 नंबर क्या पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इस पर सही हो जाएगा साथियों। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, बताइए। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों कायांतरित चट्टानों में आता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। 31 नंबर है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है साथियों। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। जो ऑप्शन आप ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। 32 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे, इस पर सही उत्तर का जाए। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका शरीर है जो सिर से लेकर पूंछ तक खंडित होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वलियन जाति का, जो ऑप्शन यहाँ पर सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका शरीर देखिए लंबा होता है और सिर से लेकर पूंछ तक खंडित होता है, जो ऑप्शन यहाँ पर सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लिया आपका केचुआ, जोंक, ये सभी होते हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पर सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किसके मध्य आपका सिनेप्स अंतराल स्थित है, किसके मध्य होता है सिनेप्स अंतराल। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थित होता है, तो जो ऑप्शन आप ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण कई छोटी छोटी इकाइयों से होता है जिनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। इनके मध्य आपका सीरेन अंतराल होता है, याद है। तो जो ऑप्शन आप ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 34 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे साथियों इस पर से। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं, बताइए। किस अंग पर आपका उंगली उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका देखिए छोटी आंत पर होता है, तो जो ऑप्शन आप सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। 35 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सी आपकी सदिश मात्रा नहीं है, इन चारों में से कौन सी आपकी है सदिश सदिश मात्रा नहीं हुई। तो सदिश मात्रा देखिए आपकी विद्युत धारा नहीं होगी, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया था वे राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, जैसे कि त्वरण, संवेग एवं बल इत्यादि, ऐसे भी आपकी देखिए सदिश राशियां होती है, ठीक है। लेकिन विद्युत धारा देखिए आपकी सदिश मात्रक नहीं होती है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 36 ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। वाहनों को सुरक्षित मोड़ देने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किस घुमावदार सड़क किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। वाहनों को सुरक्षित मोड़ने के लिए आवश्यक जो केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। जैसे आपको कहीं गाड़ी मुड़ानी होती है किसी पहाड़ या किसी बहुत ही ज़्यादा घुमावदार चीज होती है, तो आपकी जो सड़क होती है हल्का सा ऐसी होती है, ठीक है। ऐसा मतलब पूरा प्लेन सड़क नहीं होती, एक जो आपका देखिए एक साइड का उठा होता है, जो अंदर का भाग होता है वो हल्का सा नीचे होता है, तो उससे जो गाड़ियाँ का घुमाने के लिए उसको सड़क ऐसी बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, बताइए। तो उन्हें देखिए ढालू सड़क कहते हैं, हल्का सा ढली हुई होती है अंदर की तरफ, उन्हें ढालू सड़क कहते हैं। जो जो ऑप्शन आप ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 37 नंबर क्या पूछा जाएगा साथियों, इस पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। संभारिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं साथियों। तो संभारिक आपके क्या होते हैं। तो संभारिक देखिए ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है, इन्हें संभारिक कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपके बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। 38 नंबर इस पर बताइए सही उत्तर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है साथियों। हेमेटाइट, लौ, पिच ब्लेंड, तांबा, मोनेजाइट, थोरियम। तो इनमें से हमको बताना है कौन सा युग्म गलत है साथियों। देखिए हेमेटाइट जो है आपका लोहे का अयस्क है, ये तो सही है, जबकि आपका पिच ब्लेंड है आपका यूरेनियम का अयस्क होता है। तो जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया है केवल दो और दो, आपका जो युग्म गलत है, तांबा नहीं होगा यूरेनियम होगा, ठीक है। यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा ये, याद रखना।
और मोनेजोजाइट है ये आपका थोरियम का अयस्क है। क्लियर है, थोरियम का अयस्क तथा बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है, याद रखना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 39 नंबर है, क्या पूछा गया है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था, बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए वर्ष 2005 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपको भी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। वर्ष 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल कम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित है, जो तथा इसे वर्ष 2005 में मतलब अमल में लाया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, 40 नंबर है। 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर बढ़ाकर कितना रखा है साथी, बताइए। 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वृद्धि वेतन मतलब वेतन वृद्धि दर बढ़ाकर कितना किया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 3%। जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर 3% बढ़ाकर रखा है, तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी साथियों, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स लुई ऑल्फेंस लॉरेन ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपको बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स लॉरेन ने मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज की थी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए सॉरी बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, निम्नलिखित का मिलान किया F1 रेस दिया गया है, उसके विजेता दिए गए हैं। F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2017, इसका विजेता कौन था साथी, बताइए। F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2017, इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता की बात करेंगे तो देखिए आपके सेबेस्टियन वेट्टल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका मिलान कीजिए। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 इसके विजेता देखिए आपके ऑल्टेरी बोटास थे। ठीक है, तो दूसरे का आपका सी के साथ मिलान है, और जो आपका एक बचा है F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता कौन थे, तो लुइस हैमिल्टन थे। ठीक है, ए सी बी का मिलान देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। पहले तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आ जाए। ठीक है, F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स इसके विजेता आपके सेबेस्टियन वेट्टल हो जाएंगे। F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता आपके लुइस वॉल्टरी बोतास हो जाएंगे, और जो आपका F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2017 है इसके विजेता आपके लुइस हैमिल्टन है। ठीक है, तो क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या था आपका A C B, जो ऑप्शन आगे पर डी वाला दिया गया उसको आपका सही मिलान हो जाएगा, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिखेगा नहीं तो एक साथ आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लीजिए, आपको काम आ जाएगा एग्जाम के टाइम पे। अभी कभी एक बार गो थ्रू करना होगा तो जल्दी से आपको काम आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों, 43 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अमजद अली खान तबला वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो है शहनाई है, और हेमा मालिनी भरतनाट्यम है, शंभू महाराज कथक है। तो इनमें से बताना है आपका कौन सा युग्म गलत हो जाएगा 43 पे। तो देखिए आपका अहमद अली खां जो है आपका तबला वादक नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पहला युग्म दिया गया है आपका गलत हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये आपके सरोद वादक हैं। ठीक, याद रखना सरोद वादक हैं, तबला वादक नहीं है। बाकी सभी जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां है शहनाई वादक है, हेमा मालिनी भरतनाट्यम है, और शंभू महाराज है कथक से संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 45 नंबर, द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है साथियों। द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसकी देखिए लेखिका है रूपा पाई, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 45 में, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों, इस पर सही उत्तर का निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी
राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है साथियों। आपका उत्तर हो जाएगा साथियों ब्राजील में। जो ऑप्शन आप भी दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। 46 नंबर, ध्यान से बताएंगे इस पर से उत्तर करें। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी देखिए आपकी गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। गंगा के बाद गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी होती है, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्रोत कहाँ है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है इसकी स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 47 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को। जो ऑप्शन आपको दी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको दी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर वर्ष आपका देखिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 में, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 48 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिए आपका नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप पूछा गया साथियों 49 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे। पौधों में पानी और पोषक तत्वों को के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक कौन सा है, बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पौधों में पानी और पोषक तत्व दोनों की बात हो तो देखिए आपका फ्लोएम और जाइलम, तो जो ऑप्शन आपका डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे। आखिरी क्वेश्चन, इस पर उत्तर देंगे क्वेश्चन के। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों। विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे देखिए आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो ऑप्शन आपका ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, हमें कमेंट में या तो हमें इंस्टाग्राम पर बता दीजिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्लास को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी को शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।